हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। मैम, ये ऑफिस कहाँ पर है आपका? ऑफिस जो है ना हमारा द्वारका मोड़ पे है, जहाँ ये आई थी इनको एड्रेस वगैरह पता है। अच्छा और अच्छा। अगर इनको पॉलिसी से कोई भी रिलेटेड इशू था ना, हाँ तो हाँ मैंने इनको बोला भी था कि आप ऑफिस में आ सकते हो और कैंसिलेशन करवा सकते हो। हाँ हाँ, इनको कैंसिल ही कराना है क्योंकि जो इनके साथ हुआ है ना, वो एक ना प्रॉपर स्कैम ही है। क्योंकि इनको जो मिस इन्फॉर्मेशन मिली है, जो गाइडेंस थी वो गलत थी। क्योंकि इनको बोला गया था कि ये एक स्टूडेंट से रिलेटेड चीज है। ठीक है, तो इन्होंने अपने बच्चे के लिए करा था और ये बोला गया था ना स्कॉलरशिप पे मिली है। बट लेकिन मैंने बाद में पढ़ा तो ये तो प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस होता है। सर मैंने इनसे देखिए कोई जबरदस्ती नहीं करी थी। बिल्कुल आप बिल्कुल मैम, जबरदस्ती नहीं कही थी। क्या होता है कि जैसे कोई बंदे को इन्फॉर्मेशन कम है और वो पढ़ा लिखा कम है, तो आप उसे गोलमोल करके चीजें घुमा के बेच सकते हैं। तो उनके हम साथ लोग कुछ भी बेसिकली ये हुआ मैम। तो ये आपने नहीं करा होगा, किसी और ने करा हो भले ही, मैं आपको नहीं बोल रहा, पर हुआ यही है एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद जब इनको पता चला, तो अब ये कह रही है कि मुझे कैंसिल कराना है, मैं और नहीं भरना चाहती। तो मैं वही चीज तो इनसे बोल रही हूँ, ये 10 लोगों से मेरी बात करवानी है सर, ये हाँ खुद जी हाँ बात जी। करनी है। हेलो। नहीं नहीं मैम, ये जो है ना। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ बताइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नमस्कार मैम। कानिका बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ये जो आपने लेटर इशू करके दिया है हमको, मिस रिप्रेजेंटेशन, हाँ जी ठीक है। तो सर एक बात बताइए, हाँ जी, पूछ अगर बताइए। मैडम को दिक्कत है हाँ जी या आपको परेशानी है, आप मतलब ये लेटर लिख कर दे रहे हो हम लोगों को, हाँ जी। तो इससे क्या आप प्रूफ करना चाहते हो? क्या प्रूव करना चाहते हैं मैम? कुछ प्रूव नहीं करना चाहते। जो बात है कि इनको मिस इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो ये क्या है कि ये यहाँ पे घरों में आके ना काम करती हैं, तो हम्म इनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं। हम्म तो अगर अब आप इन्हें बताएंगे कि आपको इस एड्रेस पे आना है एग्जैक्टली डेट पे, तो ये अपनी एक दिन की छुट्टी लेंगी, वहां पे एक दिन की अपनी सैलरी कटवाएंगी हर घरों में, फिर उसके बाद आएंगी। तो इसलिए बेसिकली हर दिन नहीं आ सकती है। आप एक एग्जैक्ट डेट बता देंगे तो ये आ जाएंगी, और इनको आप अपना टाइम बता देंगे कि किस दिन ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आके अपना पैसा कलेक्ट करेंगी और ये अपने घर आ जाएंगी। क्योंकि इनके पास जो मिस इन्फॉर्मेशन आई बहुत ज्यादा ना, जो आपको लेटर इशू हुआ है वो कोई गलत इशू नहीं हुआ है। वो यही प्रूव करने के लिए हुआ है कि पहले इनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो ये दी गई थी कि वो एजुकेशन बेस्ड स्कॉलरशिप पे मिला है, तो जिससे सर कॉलेज जैसे में कि आप एडमिशन, मैं बता रहा हूँ ना मैम, जिससे कॉलेज के एडमिशन में इजीली वो भर्ती हो पाएगा बच्चा। तो इन्होंने इस होप में जाके कहीं और से पैसे उधार लेके करा कि बच्चे का एडमिशन हो जाए कहीं। बट लेकिन बाद में जब पूरा डॉक्यूमेंट्स आए तो पता चला वो तो नॉर्मल एक लाइफ इंश्योरेंस है। मैम, इन लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं होते, आप इनका क्या लाइफ इंश्योरेंस करेंगे? इनको खुद का अपना कल का नहीं पता है जब। तो ये वो इनके बात साथ ठीक हुआ है है, फ्रॉड, अगर ये हुआ ठीक है, स्कैम अगर मैम। मैडम को ठीक है स्कैम हुआ मैडम के हाँ साथ, जी हाँ जी। मैम ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया आपके जी अकॉर्डिंग किया, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल। अगर ऐसा लगता है तो हाँ जी हाँ जी, अगर बिल्कुल। इनको कुछ दिक्कत है हाँ तो जी। एटलीस्ट उनको एक बारी हमसे बात नहीं करनी चाहिए। वो हमसे बात करने से पहले आपके पास आके ये सारी बातें बोल रही हैं, नहीं नहीं बराबर। नहीं, ये सारी अगर आप बातें, पढ़े ये लिखे सारी हैं, मेरी बातें ना बात फोन पे, सुनिए मेरी बात। नहीं नहीं मेरी बात अगर आप सुनिए मैम, ये समझदार सारी है बातें तो ना फिर फोन पे हुई। तो सर उन्हें फोन पे उन्हें बात नहीं। आखिरी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली, आपके पैसे नहीं निकल सकते, अभी 2 साल तो भरने ही पड़ेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन भी आई है इनके पास। तो सर ठीक है, अगर हाँ जी आप उनका इतना सहयोग कर रहे हैं इन हाँ सब जी चीजों में, हाँ तो जी। आपका एक बारी फर्ज नहीं बनता क्या? मैडम के साथ ऑफिस आने का, यहाँ पे बैठ के हम लोगों से फेस टू फेस बात करने का। आप मैं डायरेक्ट मतलब ऑफिस, ऐसे रिप्रेजेंटेशन में हमारा नाम डाल रहे हैं, हाँ हाँ जी तो इसका बिल्कुल, क्या उसमें मतलब कुछ है? उसमें कुछ गलती नहीं है। देखिए मैम, आपने नहीं डाला होगा मिस रिप्रेजेंटेशन तो में, जो आप सिर्फ आपके सामने आके एजेंट बैठ आए, के बात करिए, जो मैं आपसे आपके। गुजारिश करूंगी हाँ कि जी कभी टाइम निकाल के, हाँ ठीक है, जी हाँ आप जी। आइएगा, हमारे सीनियर सर है, वो आपको तरीके से सब चीजें समझा देंगे। मैं और ये बिल्कुल, जो मेरे को तो लग रहा है आप थ्रेट कर रहे हैं तरीके से, थ्रेट तो मतलब कि सर आप मेरे आपने को किया है थ्रेट मेरे कर रहे को, हैं। थ्रेट तो आपने किया है नहीं स्टार्टिंग नहीं, में। आप मेरे को थ्रेट कर रहे हैं कि आप मेरे को मारेंगे पीटेंगी। मैंने ऐसा कब बोला? अभी आप आप बोले बताइए। तरीके से समझाएंगी, मतलब तरीका क्या होता है मैम? तरीके से तरीका मतलब? मतलब होता है फेस हाँ टू जी। फेस, नहीं, किताब जो तरीका आई है मतलब? बॉन्ड पेपर, सुनिए मेरी बात। हाँ जी बॉन्ड बताइए। पेपर जो आया है ना मैडम के पास, वो हाँ जी लेके आप आइएगा उनके साथ एनी टाइम, हाँ जी हाँ ठीक है, जी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। क्या बताया है, आपको क्या कोई मिस प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया। बट लेकिन आपने एक अनएजुकेटेड इंसान को बॉन्ड पेपर से उनपे आपने साइन करा लिए, या आपने फिंगरप्रिंट्स लिए हो, जो भी करो, बट लेकिन आप इस पे कह रहे कि उस बॉन्ड पेपर के हिसाब से।
आप आप इनको अगर पैसे नहीं आपको देना पैसा, चाहते हैं, आप ये अगर मैडम को मैडम का पैसा वापस चाहिए तो मैं हाँ, मना कर रही हूँ आपको। नहीं तो आप कर दीजिए वापस। तो फिर आप इतना क्यों बात को लंबा खींचे जा रहे हो? हाँ हाँ, मैं वही मैं तो कह रहा आपको हूँ, कर सीधा सी दीजिए। बात बोल रही हूँ, अगर मैडम को पैसा चाहिए हाँ तो जी। बॉन्ड पेपर लेके यहाँ पे आइएगा दोनों, तो तसल्ली से हमारे सर आपको समझाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, हाथापाई वाली तो बात करी नहीं है मैंने तो आपसे। आप क्या समझाएंगे? देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ मैम कि मैं कुछ उन्होंने नहीं उन्होंने समझाऊंगी। उन्होंने मैडम मिस को पैसा गाइडेंस में। वापस चाहिए तो मैडम का पैसा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ बात को मेरे को लंबा खींचना नहीं आता जैसे आप खींच रहे हैं बातों को यहाँ पे, हाँ ठीक है। हाँ, आपको हमारा मैम काम है, आपको कुछ कस्टमर नहीं आता है, आप सेटिस्फाई नहीं है, बताइए। सेटिस्फाई नहीं है कस्टमर को, कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ हम उसे बिल्कुल, पैसा वापस कर देंगे उसका, ठीक है। ठीक है। तो बाकी जो आप इसमें लेटर पेनल्टी भेजिए कितना है? इसमें बोलो मैडम पेनल्टी को। कितना है? अर्ली चेक ऑफ का पेनल्टी कितना सॉरी है? अर्ली पे आउट का पेनल्टी कितना है? सर, मैं वही तो बोल रही हूँ, बॉन्ड पेपर में सब लिखा हुआ है, तभी मैं आपको बुला रही हूँ यहाँ पे। उसका सारा प्रॉस एंड कॉन्स अगर आपको उस पे लिखा होगा, मैं उस पे समझाऊंगी। लिखा होगा, समझ गया मैं, वो ना मेरे हाथ में है नहीं, तो आपको पता होगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अर्ली पे आउट का पेनल्टी कितना बता है? पाऊंगी, लाखों कस्टमर्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं, हाँ जी ठीक हाँ है। जी हाँ जी। हाँ, तो वो बॉन्ड पेपर के अंदर मतलब कस्टमर्स को अलग अलग बेनिफिट बताए जाते हैं हाँ उनके जी हाँ जी। प्रीमियम के अकॉर्डिंग, समझ में अच्छा। आया? तो वो मैं नहीं नहीं, इसलिए समझ बता में तो मैम मेरे को तो समझ आ गई, आप मेरे को नहीं समझा पा रहे हैं कि अर्ली पे आउट पे कितना पेनल्टी लगेगा, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ। अर्ली पे आउट पे एज के अकॉर्डिंग और प्रीमियम के अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, तो इनका जो है एज आपका कितना है मैम? आप 22। 13,000 रुपये भरा हुआ, एज क्या है आपका? नहीं नहीं, एज उम्र 30 साल है। और कितना प्रीमियम है आपका? 12,000। 12,800 का प्रीमियम है मैम, और एज है 30 ईयर्स, और एक पेमेंट एक हुआ है। काम करिए सर, हाँ जी हेलो, हाँ जी हाँ जी, बताइए। आप आ जाइए मैडम के साथ। क्या नाम है मैम मैडम का? पूनम देवी के साथ आप आ जाइए, मैम मेरा किताब ना लेके, ऑफिस चल ठीक है। रहा है अभी, मेरा तो ऑफिस सर, चल। आप फोन से इतना कम्युनिकेट कर रहे हैं हम हाँ जी लोगों हाँ से, जी आपके हाँ पास जी। इतना टाइम है हाँ कि हाँ आप हाँ, हमारे अगेंस्ट ये लेटर इशू कर रहे हैं, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। 5 मिनट निकाल कर नहीं आ सकते मैडम के साथ नहीं बात नहीं मैम, करने फेस टू पाँच फेस हम पाँच लोगों से? मिनट में, मतलब 5 मिनट में कैसे ट्रेवल होगा? ना बात होगी ना एक ट्रेवल घंटा, होगी। एक हाँ घंटा हाँ, निकाल एक कर घंटा, नहीं आ बिल्कुल सकते आप? बिल्कुल। मेरा ऑफिस 9 बजे खत्म होगा रात में, और वो सुटेबल टाइम नहीं है आने का, मेरी तो हम 12 से आपके 9। घर आ जाए, हाँ हाँ, प्रॉब्लम अरे ना हो ये तो? तो सबसे बेस्ट है। तो अब मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ अपना, द्वारका। नहीं, वो मेरे को अपने सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी आपके घर आने के लिए, यार आपने ठीक ही है। बोला, मेरे को लगा ऐसा ऑप्शन है। नहीं नहीं, आप आइएगा जरूर, हम तो चाहते हैं हम आपसे फेस टू फेस बात करें, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप ऑन कॉल इतना एक्शंस ले रहे हो, नहीं देखिए, ठीक पहली है। बात और आपको, अगर मैंने आपको आपको मैं फेस पहले टू फेस एक बात ना करने के लिए एक बोला तो आपको इन्फॉर्मेशन, लगा। सुनिए एक इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही, मैं जो आपको जो गलतफहमी ठीक करता हूँ, लेटर मैंने कोई इशू नहीं करा है, पहली बात यहीं से नहीं नहीं, स्टार्ट। वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइनली मुझे उस चीज से कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं है। नहीं, आपने बात लेटर इशू सुनिए, करो, आप कुछ करो सर, जो लेटर इशू करा है वो किसी लॉयर ने करा है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। सर, जहाँ पे अपने को। मैम जाती है ना, वहाँ पे जो एक लॉयर थी, उन्होंने वो लेटर इशू करा है। सर देखो, हाँ मैं ना क्लियर कट आपको बात बोल देती हूँ। हाँ जी, अगर मैडम, देखो मैडम ने अपनी मर्जी से कराई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पैसा उन्होंने अपनी मर्जी से दिया ना कंपनी में। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, अब मैं अगर बता उनको, तो रहा हूँ उनके साथ, सर आप उनके बात क्या मत हुआ। कीजिए, आप नहीं मेरी नहीं बात नहीं नहीं, सुनिए, मैं आप मेरी शॉर्ट में बात सुनिए। आपको क्लियरली आप बोल रही गलत हूँ। बता रही है ना, तो मेरे को ठीक करना तो मेरा फर्ज है ना। नहीं नहीं, आप मेरी आपने बात उनको सुनिए। बोला उनके बच्चे ने एग्जाम पास करके स्कॉलरशिप में मिला है, जो आपका एजेंट है ना, हाँ उन्होंने हाँ बोला हाँ, कि स्कॉलरशिप में मिला है ये, ठीक और है। अब इससे आप मेरी बच्चे बात की सुनिए। एडमिशन में आसानी हाँ हाँ, होगी। मैं समझ गई समझ हाँ गई। जी हाँ अब जी आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी। मैडम ने पैसा लगाया, ठीक है, अभी हाँ मैडम को पैसा वापस चाहिए, उनको प्रॉब्लम है, हाँ तो जी, उनको एक बार ही गुजारिश करनी चाहिए थी, ठीक है। बिल्कुल लॉयर से बिल्कुल। जाने से पहले एक बार हमारे पास आती, यहाँ पे नहीं नहीं, प्यार वो से लॉयर बिठा के के पास हम गई उनको। नहीं है, वो जिनके घर पे काम करती है ना, वो ही लॉयर है। अरे सर, गई हो या ना नहीं गई नहीं, हो, आप तो आप गलत बोलेंगे तो मैं बताया ना, मेरा तो फर्ज है ठीक करना। वो जिनके घर काम करती है ना, वो लॉयर है। हम्म। तो उन्होंने जब आपसे फोन पे बात हो रही थी, तब उन्होंने सुना। चलिए ठीक है, अभी हाँ जो जी भी हो, हाँ चाहे वो जी गई हो या ना गई हो, हाँ ठीक है। मैं आपको क्लियर कट शॉर्ट फॉर्म में एक बात बोल देती हूँ। हाँ हाँ, आप शॉर्ट अगर फॉर्म में मैडम बता को चुके हैं कि उनको एक बार ऑफिस आना है आपके पास, बॉन्ड पेपर लेके। मैडम को कैंसिल कराना है, हाँ तो उनको बॉन्ड पेपर लेके हाँ ऑफिस आना पड़ेगा। हाँ हाँ। कंपनी घर पर नहीं जाएगी, हाँ मैडम कैंसिल नहीं, कराइए। आपने समझ गए बोला, बात मैंने नहीं मेरी? बोला था घर आएगी, आपने बोला कि हम घर आ जाते हैं।
मैंने नहीं बोला। एनीवेज हाँ मैं जी। आपको बोल रही हूँ, मैडम को अगर कैंसिल कराना है तो उनको बॉन्ड पेपर लेके आना पड़ेगा, ठीक ओके। है। और कंपनी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम कस्टमर को सामने से कॉल करके पूछे मैडम कैंसिल कराना है। मैडम सामने से गुजारिश करेंगी, मैम ऑफर रखेंगी, क्योंकि वो प्रपोजल क्या है, रखेगी, वो ना तो हम लेटर एक्सटेंड हो चुका है, इस वजह से आपने सॉरी लेटर की वजह से आपने कॉल किया है। नहीं, लेटर की हाँ वजह जी, हाँ से जी, नहीं हाँ जी, किया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने लेटर कॉल की की, वजह से नहीं किया। कॉल का सब्जेक्ट भी आपने ये बताया कि आप लोगों ने ऐसे लेटर क्यों ओपन करा हुआ है, जो कि मेरे पहले को बोला था इसने हाँ जी, हाँ जी। छोड़िए कितने टाइम से बात हो रही है इस तुम्हारी। बात को और क्यों घुमाना। आप ये बोल रही हैं द्वारका मोड़ आ तब जाइए। उन्होंने कैंसिल के लिए नहीं बोला था एक बारी भी। जब नहीं उन्होंने ये बोला था कि पैसा इनका 10 दिन के अंदर रिटर्न कर दो, मैंने कहा अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अभी अचानक से क्या हो गया, और आप वो बात भी नहीं कर रही, आप बात कर रहे हो। वो मैडम तो बात ही नहीं करती है, सोनम कह रही है। नहीं, ये अगर लीजिए अभी सोनम तो बात कर पूछना भी लीजिए। चाह रही थी कि भाभी को अगर कैंसिल कराना है तो हाँ हम हाँ। उनको प्रोसीजर बता देते हैं, लेकिन भाभी ने तो एक बार भी अपने मुंह से नहीं बोली मुझे कैंसिल कराना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ले उन्हीं से बात कर लीजिए, यहीं अब पे तो तो है। क्या बात क्या करूं, जब सोनम मैडम बात कर रही थी उनसे तब हाँ तो हाँ, नहीं बोला गया था उनसे एक बार भी मुंह से क्योंकि अपने से। वो कहीं ना कहीं डर रही थी, सच्चाई यही है। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया हाँ, सर, सच्चाई मतलब वो यही है। डर रही हैं और आप हाँ, उनके फेवर में आके बात कर रहे हैं। बिल्कुल जिनकी बिल्कुल पॉलिसी वो चल रही है वो बोल नहीं रही अपने मुंह बिल्कुल से एक बार भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप आप उनका कवर अप करके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ, बताइए। अच्छी देखो, जो भी हो आप कवर अप करो, कुछ करो। हाँ मैडम जी, को कैंसिल कराना है, बॉन्ड पेपर लेके मैडम आ जाए यहाँ पे, ठीक ठीक है, है, कैंसिल करा देंगे। ओके। हमें बात को लंबा खींचना नहीं आता आप आपकी तरह, खींचे जो आप जा रही 20 हैं, दिन से खुद ऐसे ये आप खींचे जा लेटर रही हैं, करके पिछले इशू करके 15 दिखा मिनट रहे से हैं। आप खींचे जा और रही हैं। मैं तो दिल से चाहूंगी कि आप ऑफिस में आके बैठ के बात करो, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आइएगा आप टाइम निकाल के आप ओके अपना। ओके ओके। हाँ। इस वार्तालाप के पश्चात पूनम देवी ने उनके ऑफिस के कई चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर स्टाफ द्वारा भगा दिया जाता था। पूनम देवी को आज तक उसका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। यह वैधानिक चेतावनी जनहित में जारी की जाती है कि कोई भी गुमराह करके अगर इस तरह से आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है तो उसकी शिकायत संबंधित अथॉरिटीज जैसे IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के साथ साथ पुलिस को भी करें। सजग रहें, सतर्क रहें। यकीनन यह एक संगीन मामला है, क्योंकि श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी एजेंट द्वारा सरकारी स्कूल के बाहर कैंप लगाकर ना जाने कितने ही छात्रों को छात्रवृत्ति के नाम पर गुमराह करके उनके माता पिता की निजी जानकारी जैसे नाम, पता व मोबाइल नंबर से एकत्रित किए गए। यह एक मामला सामने आया है। ऐसे कितने ही मामले हो सकते हैं जिससे छात्रवृत्ति के नाम पर छात्र के माता पिता को गुमराह करके श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी टिका दी गई हो। अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना घटित हुई हो तो आप जनहित में जारी न्यूज चैनल को ईमेल आईडी जनहित में जारी 2025@gmail.com पर सभी संबंधित ओरिजिनल स्कैन दस्तावेजों के साथ सूचित कर सकते हैं, जिससे आपके मैटर का वीडियो बनाकर जनहित में जारी न्यूज चैनल पर प्रकाशित करने के साथ साथ संबंधित विभागों को लिखित सूचित किया जाएगा।